श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। आइए बंधुओं, शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को पर्वराज पर्यूषण की समापन बेला पर शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन धरा पर विराजित गुणायतन ज्ञान मंदिर से आप सभी लोग देख रहे हैं। देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी सदस्यों का, यहां पर उपस्थित समस्त अतिथियों का गुणायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हम शंका समाधान के सत्र को बढ़ाएं उसके पूर्व, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, देश और दुनिया से सम्मेद शिखर तीर्थराज पर अनेक लोग अपने श्रद्धा भाव लेकर के आते हैं, आस्था भाव लेकर के आते हैं और ऑनलाइन भी आज गुणायतन परिवार से लोग जुड़ रहे हैं। उदार मना दान दातार यहां पर प्रत्यक्ष रूप से और आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चलते हैं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से भी लोग लगातार जुड़ रहे हैं। जो उदार मना दान दातार आज गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं, हम उनका नाम यहां पर घोषित करने जा रहे हैं। अपेक्षा होगी करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे। सूत्रधार के रूप में आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री दिलीप कुमार राजेंद्र कुमार जी जैन, जगदलपुर से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। अगर यहां पर आप हों तो कृपया पधारें और पूज्य महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करें। श्री दिलीप कुमार राजेंद्र कुमार जी जैन, जगदलपुर। निर्माण निधि से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री जिनेश कुमार जैन, श्रीमती कल्पना जैन, जेके गारमेंट्स, इंदौर। हाँ, अगर यहां पर हो तो कृपया पधारें। श्री जिनेश कुमार जैन, श्रीमती कल्पना जैन, जेके गारमेंट्स, इंदौर से। आपके सम्मान के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री विनोद जी काला, अध्यक्ष गुणायतन, और सुनील जी अजमेरा, हजारीबाग। कृपया पधारें और शीघ्रता से मंच पर आ जाएं। जिनके भी नाम हम ले रहे हैं, थोड़ा सा समय बचाएं, जल्दी से पधारिएगा। हाँ, श्री दिलीप कुमार राजेंद्र कुमार जी जैन, जगदलपुर, पधारिएगा। निर्माण निधि से सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हुए हैं श्री जिनेश कुमार जैन, श्रीमती कल्पना जैन, जेके गारमेंट्स, इंदौर। आज निर्माण सारथी से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अशोक जैन, श्रीमती उषा जैन, राकेश मीनाक्षी, विकास राशि, सनील डिंपल, हनी, अंशुल, गोलू, सोनम, अर्घ, प्रेक्षा, रेयांशी जैन के प्रथम जन्मदिन के अवसर पर पवैया परिवार भोपाल। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया पधारें। निर्माण सारथी के रूप में शीघ्रता से आ जाएं मंच पर। जिनके भी नाम हम ले रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी मंच पर पहुंचेंगे आप। हाँ, आइए निर्माण सम्मान करने के लिए बुला रहा हूं श्री सुभाष जी जैन, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी और अखिलेश जी सतवैया, टीकमगढ़, पधारिएगा। जो कि निर्माण सारथी से सूत्रधार बने अशोक जी, श्रीमती उषा जैन, राकेश मीनाक्षी, विकास राशि, सनील डिंपल जैन, संपूर्ण पवैया परिवार भोपाल। निर्माण सारथी से ही सूत्रधार के रूप में स्वर्गीय संतुलाल जी सूरजबाई जी की पुण्य स्मृति में श्री मिलाप चंद जी, श्रीमती मंजू जी, श्री राजकुमार जी, श्रीमती सुनीता जी, मितेश जी, सारिका जी, सुमित जी, विद्या जी, विनीत जी, विनया जी, शांति स्वरूप भी, माधवी जी, रितिन जी, ओमी जी, सिद्धार्थ, बिहान, मीत, जीत एवं समस्त काला परिवार डोरनकल, हैदराबाद से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। अगर उपस्थित हो तो मंच पर पहुंचे। निर्माण सारथी के रूप में श्रीमती सुमन जैन, बाबूलाल जैन, श्री सचिन कुमार जैन, फिरोजाबाद से बने हुए हैं। आप करतल ध्वनि से उनका सम्मान करते जाएं। निर्माण निधि से निर्माण सारथी के ही रूप में श्री संत कुमार जैन, श्रीमती मीरा जैन, श्री सोमिल जैन, श्रीमती रश्मि जैन, सपरिवार कासगंज से। अगर यहां उपस्थित हो तो मंच पर आ जाएं। निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं निकिता जैन, कश्मीर वाली, दिनेश, अनीता, मनु जैन, सिंगापुर से। निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में श्री बाबू श्रीकांत उपाध्याय, श्रीमती ज्योति वी उपाध्याय, निप्पाणी, महाराष्ट्र। निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में श्री भगवती लाल, सागर देवी चेतावत, उदयपुर, और श्री जिनेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, कश्मीर वाले, मनु, निकिता, विवेक जैन, भोपाल। निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं
डॉक्टर अरुणा आचलिया और डॉक्टर मदन आचलिया अमरावती, पीयूष दोषी पुत्र सुरेश चंद्र दोषी बांसवाड़ा, दीपेश जैन पुत्र श्रीमती सुशीला दोषी बांसवाड़ा, श्रीमती रेखा जैन विनय जैन जयपुर, कृतिका जैन ब्रजेश जैन भोपाल, मणिकांत जैन कविता जैन अनमोल जैन बक्सवा छतरपुर, राव साहेब रायगोंडा पाटिल सुजाता रायगोंडा पाटिल कोल्हापुर, सौरभ स्वप्निल कासलीवाल, तृष्णा आनंद कुमार कासलीवाल धुले, श्री अनिल किशोर जैन बेंगलोर, सर्वेश जैन देवेंद्र जैन मुंबई, श्री देवेंद्र कुमार जैन श्रीमती पद्म जैन निर्मला जैन बूंदी, श्री महेंद्र कुमार जैन अजमेरा श्रीमती रानी अजमेरा, हितेंद्र नम्रता निलय देशना जैन हरदा। यह सभी लोगों के लिए एक बार सामूहिक रूप से करतल ध्वनि इनके लिए सभी के लिए कर दें। साथ ही साथ ये तो राशि आई है ना निर्माण लाभ के लिए जो राशि यहां पर घोषित हुई, श्री जिंदास हुंडिया जी जैन टांगू हैदराबाद से निर्माण दान के लिए 1,08,000 रुपए की राशि इन्होंने गुणायतन परिवार के लिए दी। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। श्री हीरालाल तारा देवी जैन पाटनी, हेमंत जी प्रमिला जी जैन सपरिवार इंदौर से 1,00,000 रुपया। श्री तालियां तो बजाते जाएं, इतनी बड़ी बड़ी राशियां लोग दानदाता दे रहे हैं। श्री राजेश वर्तिका जैन कासवी गुड़गांव से 21,000 रुपए। अशोक जी, सुनीता जी, विवेक जी, मोना जी जैन सपरिवार 21,000 रुपए। अब बाकी 5 नाम हमारे पास 11,000 रुपए के लिस्ट में है। स्वर्गीय श्री भमन लाल जैन की पुण्यस्मृति में श्रीमती कंचन देवी जैन जयपुर, प्रवीण कुमार ज्योति जी हिलोर जी, झरना जी जैन बड़ोदरा, महावीर प्रसाद जी श्रीमती कंचन देवी जी, दिलीप जी ज्योति देवी सपरिवार बुरहानपुर, दीपक भावराव जी राहुलकर श्रीमती लता दीपक राहुलकर सपरिवार पांडुरना, पवन कुमार जी श्रीमती कांता जी राहुका जी, अजय जी रानू जी पंकज ऋचा जी सपरिवार व्यावर। दिल्ली से धर्मवीर जैन, मंजू जैन, मयूर जैन, विनीता मोहित वर्तका, किठारा जैन निर्माण दान में इन्होंने 21,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। आइए बंधु, जैसे कि हम सभी के लिए मालूम है, आने वाले कार्तिक मास के आस्थानिक पर्व पर 11 नवंबर से सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना पावन सिद्ध भूमि पर की जा रही है। उसके लिए मंडलों की घोषणाएं लगातार की जा रही हैं। जो नाम अभी तक यहां पहुंच चुके हैं उन मंडलों के दानदाताओं के नाम हम यहां पर ले रहे हैं। एक बार पुनः आपके स्मृति पटल पर अंकित करने के लिए मैं आपको बतला दूं कि अभी जिन मंडलों के नाम लिए जा रहे हैं उनकी राशि सुनिश्चित है। 5 लाख रुपए की राशि एक मंडल के लिए सुनिश्चित की गई है, जिस मंडल पर आप एक परिवार के 10 सदस्य बैठ करके वहां पर रह करके पूजन आराधना का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए पूजन के वस्त्रों की, आपके आवास की, आपके भोजन की, पूजन द्रव्य सामग्री की संपूर्ण व्यवस्थाएं कमेटी की ओर से की जाएंगी। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी सपरिवार कटनी सतना, श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती चंद्रकांता जी जैन घनसौर, जिन मंडलों के नाम आए हैं उन दानदाताओं की घोषणा हम यहां पर कर रहे हैं। श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्री सुरेंद्र प्रीति जैन सिद्धांत सलोनी जैन गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्री अनिल जी जैन हजारीबाग, नंदलाल जी जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन, श्री पदमचंद जी जैन चूनावाले हजारीबाग जयपुर कोटा, श्री अनिल जी श्रीमती अमिता जी जैन दुर्गापुर, श्री सुदेश जी जैन श्रीमती समता जैन बाबई, श्रीमती श्री मनोज जी श्रीमती अनामिका जैन इंदौर, श्री हर्ष जी तृप्ति जी जैन दुर्ग, श्रीमती सीता जी जैन इंदौर, भैया इसको सही करवा देना, कल भी दुर्ग था ये, श्री हर्ष जी तृप्ति जी जैन इंदौर, श्रीमती सीता जी जैन श्री सुमित जैन एकता कॉलोनी टीकमगढ़, श्री मोहनलाल जी विकास कुमार जी गंगवाल गुवाहाटी, श्रीमती सविता महेंद्र जी सराब की सपरिवार गुणायतन ट्रस्टी कहां के कोलकाता, श्रीमती तृष्णाबाई धर्मपत्नी स्वर्गीय हिकमचंद जी पाटनी टोंक वाला परिवार रामपुर अहमदनगर महाराष्ट्र, डॉक्टर कल्पना जतिन शाह धूलिया, इनके 2 मंडल हैं, डॉक्टर कल्पना जतिन शाह, विनोद कुमार जी सेठी परिवार इंफाल, श्रीमती वीना देवी जी, श्री दुलीचंद जी, श्री अमित जी वरुण जी पाटनी, डब्बू भैया जी की गया वालों की मौसी जी सूरत, दिलीप इंदिरा जी गोधा गुणायतन ट्रस्टी इंदौर, जिनेश कुमार सुरेश कुमार जी अनुराग जी सोधिया परिवार गड़ाकोटा गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक, सुनील हर्ष प्रीति हनी नब्या पराशरी अजमेरा परिवार हजारीबाग, गुप्त नाम एक और हजारीबाग से श्री प्रेमचंद जी संध्या जी जैन उपकार एजेंसी सागर। इसके साथ साथ बंधु हम आपके लिए बतला दें कि यह नाम तो आपके घोषित में है ही, मणिपुर मोहित जी काला मणिपुर। इसके साथ साथ हम आपके लिए बतला दें अभी और
4-5 नाम हैं जो यहां पर हैं लेकिन इसमें नहीं आए हैं, लेकिन वो नाम सुरक्षित हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है, जो भी शंका समाधान के इस कार्यक्रम को लाइव पारस चैनल के माध्यम से अभी देख रहे हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि आप पहले आए, पहले पाएं। संपूर्ण व्यवस्थाएं आपकी यहां पर होंगी, लेकिन बाद में अगर आप इंतजार करेंगे कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, तो हो सकता है आपके लिए बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट में जाना पड़े। और ट्रेन की वेटिंग लिस्ट तो फिर भी क्लियर हो सकती है, लेकिन एक गुणायतन की है, यहां पर एक बार घोषणा होती है और लिस्ट बनना प्रारंभ हो जाती है, तो बाद में वह वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हो पाती है। इसलिए आप पहले आए और पहले पाएं। आइए बंधु, हम यहां पर बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं जिन्होंने गुणायतन के लिए पहले 40 ग्राम स्वर्ण दान की घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने उसे बढ़ा करके एक पूरा स्वर्ण कलश पूरा गुणायतन के लिए प्रदान किया हुआ है। श्री देवेंद्र जी, उषा जी अजमेरा, प्रणय आनंद सुनीता, सौरभ आनंद रितिका, निशित आनंद सुगंधा एवं श्रेष्ठ कुशाग्र अरहम अजमेरा, आनंद और एजेंसी गया एवं गुड़गांव। पधारे पूरा परिवार। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम यहां पर आमंत्रित करते हैं जिन्होंने एक स्वर्ण कलश गुणायतन के लिए प्रदान किया हुआ है, और आपके सम्मान के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री महावीर जी लोहारिया और मुन्ना जी पहाड़िया कोलकाता से, और गया वालों के हैं तो डब्बू जी कासलीवाद और नरेंद्र जी सेठी भी साथ में आ जाएं। और आपकी करतल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए बंधु। राजेश जी विनायका आप पधारें साथ में। हाँ, हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं प्रातःकाल तपस्वी जिन्होंने दशोपवास आदि की साधना यहां पर की थी, उनका सम्मान यहां पर किया गया था, लेकिन एक नाम उसमें से छूट गया था। कमल चंद जी राव का कानपुर से हमारे बीच है, 10 उपवास की साधना जिन्होंने लगातार की है। पधारे श्री कमल चंद जी राव का कानपुर। अच्छा, क्या बात है। ये शांतिलाल बाबा जी के परिवार से हैं, बेटी और दामाद श्री कमल चंद जी राव का कानपुर। नहीं, ट्रस्टी गुणायतन चलेगा, अभी भी नहीं है। हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री विनोद अनीता जैन, अनुपम क्लॉथ स्टोर सतना। विनोद अनीता जैन सीखता से पता नहीं, विनोद अनीता जैन अनुपम क्लॉथ स्टोर्स सतना से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी। आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री विनोद जी काला, अध्यक्ष गुणायतन, और राजेंद्र जी विदिशा, ट्रस्टी गुणायतन। कृपया पधारिएगा। साथ ही आ जाओ, साथ में आओ जल्दी। श्री निर्मल कुमार जी देवेंद्र, इस तरफ आओ, आप इस तरफ आओ अनीता जी। हाँ, श्री निर्मल कुमार जी देवेंद्र कुमार जी सुजालपुर, ट्रस्टी गुणायतन, कृपया पधारें। अच्छा, आज ही बने हैं, बहुत बढ़िया। निर्मल कुमार जी देवेंद्र कुमार जी जोरदार करतल ध्वनि से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। आपका सम्मान करने के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री आदिश जी जैन और श्री मनोज जी जैन, कृपया पधारें। मनोज जी बाकलीवाल इंदौर और आदिश जी जैन सम्मान करने के लिए पधारिएगा। साथ में हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे बीच है एक बिटिया जिसकी बहुत ही मधुर संगीत की स्वर लहरियां थी, दीक्षा जैन सागर। वो कल वंदना के लिए गई थी, आज वंदना के लिए गई थी, कल भी सायंकाल यहां नहीं पहुंच पाई है। दीक्षा जैन सागर जिन्होंने संगीत की मुन्ना जी पहाड़िया के साथ साथ में संगीत की स्वर लहरियों से भक्ति गंगा में आपको अवगाहन कराया है। आपका सम्मान करने के लिए श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची और लता जी गया से पधारें। और हाँ, मम्मी पापा को बुला लो साथ में, अगर मंच पर ही हो तो चलेगा। सीखता ये दे दें। इसके बाद एक नाम असीम श्रीवास्तव हजारीबाग चलेगा। असीम जी श्रीवास्तव हजारीबाग, असीम जी श्रीवास्तव हजारीबाग से हैं। हाँ, अगर यहां उपस्थित हो कृपया। हाँ, जिन्होंने अपनी चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से अनेक लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया हुआ है। सुनील जी अजमेरा पधारें।
और असीम जी का सम्मान करेंगे। किसको बुला? हाँ, विनोद जी काला। आप तो अध्यक्ष महोदय हैं, आपको तो बिना नाम के ही सभी में आपको साथ में ही रहना है। आइएगा बंधु, और अब हम आपको शंका समाधान के सत्र से जोड़ते हैं। देश और दुनिया के लोग भी महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में होंगे, और आप सभी भी महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में हैं। आइएगा, हम दोनों हाथों को जोड़ते हैं, और दोनों हाथों को जोड़ करके महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं, और महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और सबसे पहले श्रावक संस्कार शिविर के संबंध में अपनी भावनाएं रखने के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती डॉक्टर शोभा राजेंद्र जी जैन विदिशा से। ट्रस्टी गुणायतन पधारें और निर्धारित समय सीमा में अपनी भावनाएं यहां पर व्यक्त करें। इसके बाद में तैयार रहेंगे मनोज अनामिका जी बाकलीवाल, इंदौर। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान ने की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 अरह सागर जी महाराज की जय। श्रावक संस्कार शिविर हम काफी वर्षों से अटेंड कर रहे हैं। 1992 की बात है जब विदिशा में महाराज श्री का चातुर्मास हुआ और 9 महीने का प्रवास हुआ। उस समय परम पूज्य समाधिष्ठ महाराज 108 क्षमा सागर जी महाराज, परम पूज्य 108 समता सागर जी महाराज, परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज का सत्संग हमको लाभ मिला, और हमने जाना कि गुरु कैसे होते हैं, गुरु की चर्या कैसी होती है, और वास्तव में धर्म की प्रभावना वहीं से शुरू हुई, और धर्म का अंकुर महाराज श्री के प्रति श्रद्धा का भाव तभी से हमारे मन में जम गया। और काफी वर्षों से हम श्रावक संस्कार शिविर में आ रहे हैं, और लगभग 18 वर्षों से मेरे पति 10 उपवास यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं महाराज श्री के चरणों में, और लगभग 13 वर्ष तक मैंने भी 10 उपवास संपन्न किए महाराज श्री के चरणों में। तो श्रावक संस्कार शिविर में बहुत आनंद आता है। और महाराज श्री जब सुबह 4 बजे सब लोग उठ जाते हैं, और 5 बजे से दिखता है कि हमारे आदरणीय अशोक भैया जी आ जाते हैं, हम सबको छोटी मोटी एक्सरसाइज कराते हैं, और उसके बाद पहले ध्यान होता था, अब भावना योग होता है। परम पूज्य मुनि श्री के शब्दों से वो भावना योग कितना लाभकारी हुआ है, पूरे विश्व में छा गया है, और कई लोगों का अनुभव है कि बहुत कठिन से कठिन दुस्साध्य रोग जो हैं ठीक हो गए हैं उनको, और वो लाभान्वित हुए हैं। इसके पश्चात हमने सबने आनंद पूर्वक देखा शांति धारा, अभिषेक, पूजन और फिर विधान। आदरणीय अशोक भैया जो कि इसके प्रतिष्ठाचार्य रहे, उनकी तो बात ही क्या है, वो तो इतने अच्छे तरीके से कराते हैं कि जिनको हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। और हम सब शिविरार्थी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हमें धर्म लाभ दिया। और महर्षि के प्रवचन और प्रवचन के पश्चात दोपहर में तत्वार सूत्र का वाचन और तत्वार सूत्र के एक अध्याय का अर्थ परम पूज्य महर्षि ने इतने अच्छे से समझाते हैं, इतने सरल शब्दों में समझाते हैं कि वो हमारे हृदय में आत्मसात होता चला जाता है। शाम को प्रतिक्रमण में सिद्धांत भैया, रूपेश भैया, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कराया। सारांश भैया और रूपेश भैया, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कराया। फिर शंका समाधान का तो कहना ही क्या, पूरे विश्व के लोग उस शंका समाधान को देखते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि हमारे मन में, हमारी जुबान पर जो प्रश्न आ ही नहीं पाता, उसका समाधान महाराज श्री पहले ही कर देते हैं। ऐसा हम सब महाराज श्री के प्रति बहुत विनम्र है और बार बार नमोस्तु करते हैं कि ऐसी धर्म प्रभावना हमेशा चलती है। और हम सब ने जो भी धर्म साधन किया है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। यदि उनकी भूमिका ना होती
तो आज हम इतने अच्छे तरीके से धर्म साधन ना कर सकते। शिविर के संयोजक श्री डब्बू कासलीवाल जी, श्री राजेश पिनायका जी, श्री अन्नू अजमेरा जी, श्री नरेंद्र जी सेठी गया, जिन्होंने महीनों पहले तैयारी की, क्योंकि हमारे यहाँ तो 4 मेहमान आ जाते हैं तो उनको संभालना मुश्किल होता है। फिर इतने त्यागी तपस्वियों की चर्या का पालन करवाना ये बहुत कठिन काम है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। आप लोग उनका जोरदार करतल ध्वनि द्वारा हार्दिक अभिनंदन अवश्य करें। भोजन व्यवस्था इतनी बढ़िया और सटीक रही कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, जिन्होंने भी एकाशन किया उनकी एकाशन की चर्या संपन्न कराई। और त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था में हमारी आदरणीय शकुन दीदी का बहुत अच्छा योगदान रहा। उन्होंने अकेले ही उस त्यागी वृत्ति व्यवस्था को संभाला। और मैंने तो ये भी देखा कि वो केवल व्यवस्था नहीं संभालती थी, वो हर एक के पास जाकर खुद परोसती थी, खुद जाकर आग्रह कर देती थी। ऐसी शकुन दीदी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि द्वारा हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आवास व्यवस्था में संजय भैया ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। सुनील भैया, उनका बहुत सहयोग रहा। और हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं श्री NL जैन साहब, उनकी भूमिका तो कहना ही क्या, बहुत अच्छी भूमिका। सबको सही सलाह देना, सबका सहयोग करना। और हमारे गुणायतन के CEO हैं श्री सुभाष जी जैन, उनका भी बहुत योगदान रहा। और हमारे विकर्ष शास्त्री जी, इन्होंने भी बहुत योगदान दिया हमारा विधान संपन्न कराने में, पूजा संपन्न कराने में, शंका समाधान में। तो इन सब का हम एक बार जोरदार करतल ध्वनि द्वारा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, हाँ, एक नाम तो मैं खैर भूल ही गई, मुन्ना भैया, मुन्ना पहाड़िया जी, जिनकी जोरदार स्वर लहरियों से जो शायद हमारे मन में महीनों तक गूंजती रहेगी, उनका तो वर्णन ही नहीं कर सकते। वो आके हम सबका धर्म ध्यान करवाते हैं और इसके साथ ही यहाँ आकर वो खुद दान करते हैं और निस्वार्थ सेवा देते हैं। तो हम सबका ध्यान संपन्न कराने में और गुणायतन के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी ने बहुत सहयोग दिया। और गुणायतन के जितने भी पदाधिकारी हैं, कमेटी के जितने सदस्य हैं, उनमें बहुत बड़ा सहयोग दिया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि द्वारा हम इनका अभिनंदन करते हैं। और हमारे जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ व्यवस्था लगाते हैं, सफाई करते हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। और हमारे मीडिया के गुणायतन में एक भी कर्मचारी नहीं है, सब गुणायतन के सहयोगी हैं। आप लोग कर्मचारी मानना बंद करें। यहाँ कोई कर्मचारी की हैसियत से काम नहीं करता, सब सहयोगी बन करके काम करता है। सारे सहयोगियों के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जो फोटोग्राफर हैं, मीडिया के हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पूज्य मुनिवर के चरणों में बार बार नमोस्तु 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 गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शोभा जी जैन विदिशा के लिए। मनोज अनामिका जी बाकलीवाल इंदौर। और आपके बाद तैयार रहेंगे हनी अजमेरा हजारीबाग। जल्दी हर्ष जी आ जाएं, साथ में आ जाएं। प्रातः स्मरणीय सदा सदैव वंदनीय हमारे आराध्य गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव प्रमाणशाला जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा जो प्रश्न है वो कल आपके उत्तर में से ही है कि गुरुदेव गुणायतन नित प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। दिन प्रतिदिन गुणायतन नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। और ठीक उसमें दान देने वाले जितने भी हमारे श्रावक श्रेष्ठी गण हैं, वो भी डे बाय डे, दिन प्रतिदिन ऊंचाइयां अपने आर्थिक संबल, आर्थिक संपन्नता को प्राप्त होते जा रहे हैं। गुरुदेव में पिछले 6 माह से 7 साल से मैं गुणायतन से जुड़ा, तब से मैं देख रहा हूं जितने भी लोग गुणायतन से जुड़े हैं वो डे बाय डे आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। पैसा कहां से आता है पता नहीं चलता,
और जो यहाँ पे लिखाया है वो ऑटोमेटिक पूरा हो जाता है। तो गुरुदेव मेरा एक प्रश्न ये है, एक प्रश्न में दो प्रश्न है कि गुरुदेव जो गुणायतन से जुड़ रहे हैं वो तो आगे बढ़ रहे हैं, चूंकि ये सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र है, और साथ ही जो यहाँ का झारखंड एरिया है और बिहार का एरिया है, यहाँ के कई जो जिनेतर समाज के लोग हैं वो वहीं के वहीं हैं, उनकी तकलीफ बढ़ती जाती है। देखिए, आपने गुणायतन से जुड़ाव की बात की है और ये बात आपने कही कि जो भी गुणायतन से जुड़ा है उसकी श्री वृद्धि हुई। भाई, गुणायतन का निर्माण ही इसी उद्देश्य से किया गया। अभी ताली मत बजा। गुणायतन का मूल लक्ष्य पूरी समाज का गुणात्मक विकास, समझ गए? और ये गुणात्मक विकास का ही एक अंग है। जो भाव के साथ ये सब कर्म करते हैं उसके जीवन में ये सब चीजें अपने आप आ जाती हैं, समझ गए? जो धर्म से जुड़ेगा वो संपन्न हो या न हो, प्रसन्न जरूर बना रहेगा। और जिसका जीवन धर्म शून्य है उसके जीवन में सब तरह की परेशानी आके खड़ी हो सकती है। इसलिए मैं एक ही संदेश दूंगा कि अपने जीवन को धर्म से जोड़े, गुणात्मक विकास का लाभ लें। नमोस्तु गुरुदेव। हनी अजमेरा हजारीबाग, आपके बाद तैयार रहेंगे कृति अरविंद राजा जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज के जनरेशन में स्पेशली हम जैसी लड़कियों के साथ एक थोड़ा तसल चलता है कि हम इतना पढ़ लिख लेते हैं, इतने हाईली क्वालिफाइड और एजुकेटेड हो जाते हैं, तो हमको लगता है हम आगे की जिंदगी में अपना प्रायोरिटी, अपना जो प्राथमिकता होना चाहिए वो क्या सिर्फ फैमिली का सेवा ही करना है, या अपने सक्सेस के लिए अपने वर्क लाइफ में अपना आइडेंटिटी बनाने पे ज्यादा फोकस करें। मैं तुमसे ही एक सवाल करता हूं, तुमसे सवाल करता हूं, तुम किसे प्रमुखता देती हो, खुद के स्टेटस को मेंटेन करने की, या जिस परिवार में हो या रहोगी उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाने की? अपने परिवार को, वो खुश रहे, अपने आजू बाजू के लोग ज्यादा के तो बस तुम्हारे इसी उत्तर में तुम्हारे सवाल का उत्तर है। बाकी सब ऐसा नहीं फॉलो करते महाराज। बहुत सुंदर। मैं तुम्हारे प्रश्न में ही इसका उत्तर दे रहा हूं, तुम्हारे उत्तर से ही उत्तर निकाल रहा हूं। हमें पढ़ लिख कर योग्य होना चाहिए, अपने पैरों में खड़ा होना चाहिए, और मानना लड़कियों को कैकेयी बनना चाहिए। कैकेयी का चरित्र लोगों ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया, पर मैं उसके जीवन का एक अलग अध्याय आपके सामने रख रहा हूं। कैकेयी बहुत नीति निपुण और शस्त्र संचालन में कुशल थी, पर उसने कभी शस्त्र का संचालन किया नहीं, पर जब जरूरत पड़ी तो दशरथ के रथ का भी संचालन कर दिया। पढ़ो लिखो योग्य बनो, और पहला काम अपने कुल के, घर के गौरव को बढ़ाओ और घर की खुशियों को सुरक्षित रखो। परिवार को उसका संचालन भी एक बहुत बड़ा जॉब है, लेकिन अपनी योग्यता को इस तरह निखारो कि अगर परिवार को जरूरत पड़े तो बिजनेस को भी ऊंचाइयों में पहुंचा दो। प्रायोरिटी वो होनी चाहिए, जरूरत के मुताबिक काम करना है। ये जो सोच मुझे तो जॉब ही करना है, मुझे तो जॉब ही करना है, मुझे जॉब ही करना है, ये सोच गलत है। कई लोग बोलते हैं मैं इसलिए थोड़ी पढ़ी हूं कि चूल्हा चक्की चलाऊं। अरे चूल्हा चक्की कोई छोटा मोटा काम नहीं है, वो भी एक बहुत जबरदस्त जवाबदारी का काम है। तो अपनी योग्यता को निखारते हुए जहां जो जैसा जब अपेक्षित हो वैसा कर्म करना चाहिए। कृति अरविंद राजा जबलपुर, आगे तैयार रहेंगे वर्तिका जैन, डॉटर ऑफ सुभाष जी जैन, गुणायतन। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मल्टीनेशनल कंपनीज में एक प्रोटोकॉल चलता है जिसको रॉ बोलते हैं, रिस्पेक्ट एट वर्क। उसमें आप अपने किसी भी, चाहे सीईओ हो चाहे नीचे के कोई भी हो, बट आप किसी की अब्ज्यूम नहीं कर सकते, उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, नहीं तो पेनाल्टी लगती है। तो महाराज जी, यही रॉ
ऑफिस में तो फॉलो होता है पर घर आके नहीं होता, तो इसे हम अपने घर में कैसे फॉलो कर सकते हैं? देखो, ऑफिस कानून से चलता है और घर परिवार भावना से। बहुत ध्यान से सुनो। नियम और कानून बनाकर किसी संस्थान को चलाया जा सकता है, किसी प्रतिष्ठान को चलाया जा सकता है, पर घर नियम कानून से नहीं चलते। घर परिवार तो एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान से चलता है। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, और अगर कोई ऐसा है तो उसे अपने अंदर सुधार करना चाहिए, और यदि कोई ऐसा कर दिया तो उसे विनम्रता से स्वीकार कर लेना चाहिए। उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की स्वभावगत दुर्बलताएं होती है, इग्नोर करे। समझ गए? इसलिए हम घर में, हमारे घर में रहना, ये नियम पालना होगा, वो घर नहीं होगा, वो कोई इंस्टीट्यूट बन जाएगा। एक दूसरे के साथ जुड़े। मैंने एक बार कहा था, मतदान से देश चलता है और मनदान से परिवार। देश को चलाने के लिए मतदान और घर को चलाने के लिए मनदान। अपना मन दे दो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की भावनाओं का सत्कार करो, सब व्यवस्थाएं अपने आप बन जाएगी। हर व्यक्ति की अलग अलग योग्यता होती है, प्रवृत्ति होती है, नेचर होता है, उसके अनुरूप जीवन जीता है। बेहतर संस्कार के साथ लोगों को जीना चाहिए, उनकी भावनाओं को जगाना चाहिए, लेकिन इसके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम कायदे कानून बना करके चले। हम उन्हें शिष्टाचार सिखाएं, विनम्रता के संस्कार दें, तो ये सब चीज़ें अपने आप ठीक होगी। गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न और था। एक दिन अभी किसी अंकल ने पूछा तो उनकी वाइफ 10 लक्षण जी कर रही थी, तो उनको पुण्य लगेगा कि नहीं? मेरी माँ भी कर रही है, क्या मुझे भी थोड़ा बहुत पुण्य लगेगा? तुम्हारी माँ तो 10 लक्षण नहीं, 16 कारण कर रही है। अभी पारना नहीं हुई। नहीं, कल भी नहीं होगी, परसों होगी। परसों होगी। ये बहुत अच्छी बात है। एक बात बोलता हूँ, धर्म करने का और पाप करने का, पुण्य और पाप मुख्य रूप से उसे मिलता है जो उसे करता है। मैं धर्म करूंगा, उसका पुण्य मुझे मिलेगा, और मैं पाप करूंगा तो उसका पाप भी मुझे मिलेगा। लेकिन मेरे धर्म में जो मेरा सहयोगी बनेगा, उसके हिस्से में मेरे अकाउंट के साथ मेरा घटेगा नहीं, पर 16% उसके पास जाएगा, 16.25%, छठवां भाग। पर यही पाप में भी लागू होगा। अगर मैं पाप करूंगा और मेरे पाप में कोई सहयोगी बनेगा, तो उसके अकाउंट में भी वैसा ही जाएगा। इसलिए क्या करो, पाप में रोको और धर्म में सहयोगी बनो। समझ गए? चलिए। वर्तिका जैन, डॉटर ऑफ सुभाषी जैन गुणायतन, आगे तैयार रहेंगे। प्रदीप संध्या जी जैन सागर। नमोस्तु गुरुवर। मेरा नाम वर्तिका जैन है, मैं गुड़गांव में रहती हूँ। मेरी 7 साल की बेटी है और मैं जॉब भी करती हूँ। मेरी समझ से जीवन में 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं, लौकिक, परमार्थिक और आध्यात्मिक। मुझे इन 3 क्षेत्रों में लक्ष्य कैसे निर्धारित करना चाहिए और जीवन के अलग अलग पड़ाव में इन क्षेत्रों की प्राथमिकता कैसे निश्चित करनी चाहिए? लौकिक, पारमार्थिक और आध्यात्मिक 3 क्षेत्र। देखिए, एक बहुत अच्छी बात है कि आप एक तरफ अपनी जॉब भी कर रही हैं और दूसरी तरफ अपनी बच्ची की भी अच्छे तरीके से परवरिश कर रही हैं। बहुत कठिन है, कठिनाई तो शायद आपको भी होती होगी, उसे हमें देखना चाहिए। आपके माध्यम से आपको और आप जैसी स्थिति से गुजर रही अन्य बहनों से मैं एक संदेश दूंगा। जॉब हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए। जरूरत हो तभी जॉब करे। अगर बच्चे छोटे हों तो उनको सही समय और संस्कार देना हमारी सबसे बड़ी जॉब है, ये समझना चाहिए। अब जैसे हम कोई भी लौकिक है, इसे 3 आपने बोला, इसे थोड़ा संशोधन कर देता हूँ। व्यवहारिक, पारिवारिक, पारमार्थिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में हम सामंजस्य कैसे बनाएं?
या और थोड़ा छोड़ दो, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में हम अपने आप को कैसे बनाएं। जॉब आदि करने का मूल उद्देश्य अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। अर्थोपार्जन के लिए ही लोग जॉब करते हैं, तो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की भावना से लोग जॉब करते हैं, करें, पर ये देखें कि मेरे जॉब से मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी सामाजिक धार्मिक गतिविधियां प्रभावित तो नहीं हो रही है, और कहीं वो मेरे आध्यात्मिकता को खंडित तो नहीं कर रही। यदि इन सब को हम साथ लेकर चलने में सक्षम है तो जॉब करना बुरा नहीं है, जरूरत के अनुसार जॉब करना चाहिए। सबसे ज्यादा आप जैसे दौर से गुजरने वाले, उम्र के दौर से गुजरने वाले लोगों को मैं एक सलाह दूंगा कि सबसे पहली प्राथमिकता स्वयं के और स्वयं के परिवार की आंतरिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने की होनी चाहिए। इसके बाद अपने धार्मिक सामाजिक कर्तव्यों को ठीक रखना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था एक बैकअप है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान दें और इन सब में हम चरमरा जाएं तो मामला गड़बड़। चलिए। नमोस्तु। प्रदीप संध्या जी जैन सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे दीक्षा जैन जय श्रीनगर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, 10 दिन तक उत्तम क्षमा धर्म से लेके ब्रह्मचारी धर्म तक आपके जो मार्मिक प्रवचन हुए हैं, उनमें ऐसा लगता है कि अब घर जाने के बाद फिर वही आदररोध परिणाम करना पड़ेंगे हमारे लिए। होते ही हैं, करना नहीं पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिक होते हैं, हम नहीं भी चाहते तो भी होते हैं। महाराज जी, हमारा आपसे ये विनम्र अनुरोध था कि आपने किसी एक दिन संकट समाधान में किसी इंदौर के एक श्रावक ने पूछा हुआ था कि यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि आप समाधि की साधना कर सकें, तो इसके लिए महाराज जी हम चाहते हैं कि इसमें क्या प्रयास चल रहे हैं और हम लोगों को, क्योंकि वहां जाने के बाद तो फिर वही काम करेंगे और फिर हम सोचते रहेंगे कि आएंगे आएंगे आएंगे, और आने के बाद वो नहीं हो पाता। जो धर्म ध्यान यहाँ पर मिला या जिन प्रवचनों को हमने सुना है या नोट डाउन किया है, तो महाराज जी हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस बारे में आप मार्गदर्शन दें हमारे लिए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, करने वाले तो कमेटी है, तो विनोद जी जानकारी देंगे, लेकिन जरूर इस बात की जरूरत है और हमने इन लोगों को बहुत आगे की सोचकर प्रेरणा दी। गुणायतन का उद्देश्य मंदिर का निर्माण मात्र नहीं या केवल थीम पार्क के निर्माण मात्र का नहीं, गुणायतन का लक्ष्य पूरे के पूरे समाज के गुणात्मक परिवर्तन का है। और उसी क्रम में हमने इन लोगों से कह रखा है और इन लोगों ने उसकी तैयारी भी कर ली है, और तैयारी नहीं, काम भी शुरू हो गया। यहाँ पर प्रथम चरण में 62 हो गए, 62 हो गए, 7 बढ़ गए, 62 परिवारों को यहाँ अपना संपूर्ण जीवन बिताने के लिए व्यवस्था ये कर रहे हैं प्रथम चरण में। आगे चलकर हमने इनसे कहा है कि 200 परिवार तक की व्यवस्था आप सुनिश्चित करें। जो लोग अपने जीवन के उत्तरार्ध को सार्थक करना चाहते हैं, वे यहाँ आकर रह सके, यहाँ उनके व्रत संयम का निर्वाह हो सके, वे अपने धार्मिक जीवन के साथ अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके और अंत में समाधि मरण पूर्वक अपना देह परिवर्तन कर सके। साधना बसतिका के नाम से काम चालू है। अभी यहाँ घोषणा नहीं की गई, नहीं किसी की बुकिंग की गई, क्योंकि मैंने कह रखा है इसमें उन्हीं को बुकिंग अवसर मिलेगा जो व्रती बनकर रहेंगे, पहली प्राथमिकता उनको देंगे, जो यहाँ रहे अपना जीवन वैसा बिताए, वे धर्म ध्यान करें। ये शिखर जी को जैनों की काशी बोला जाता है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के सारे देश भर के जैन, जैसे दूसरे लोग काशी करवट लेकर अपना अंत करना चाहते हैं, जैन देश भर के जैन अपनी इस काशी में आकर अपना उद्धार कर सकते हैं। ये सब चीजें चल रही है, बहुत जल्दी आएगी।
और यहाँ एक ऐसा वातावरण रहेगा, उसके लिए निपुण श्रावक और श्राविकाएं होंगे जो आप लोगों की पूरी परिचर्या करा सके और आपके बुढ़ापे को कभी बोझ न बनने दे, वरदान बनाने का अवसर मिले। इसलिए मन बना लीजिए कि हमें अपना अंत क्या करना है, समझ गए? आप जो रहे अपनी ऐसी व्यवस्था करो, दायित्व संतान को सौंपो और अपनी झोली लेकर यहाँ आ जाओ, जीवन भर अपना धर्म ध्यान करो और अंत में अपना उद्धार करके अपने जीवन का कल्याण करो। ये उद्देश्य है इसका और ये आज इसकी बहुत ज़रूरत है। हमारे तीर्थ क्षेत्रों की सार्थकता तभी है जब हम ऐसा करें। और यहाँ जो व्यवस्थाएं होगी वो किसी त्यागी वृत्ति आश्रम की तरह नहीं होगी, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगी, जिसमें आयुर्वेदिक और अन्य मेडिकल फैसिलिटीज भी उपलब्ध होंगी। सारी चीजें जो लोगों को यहाँ आने के बाद किसी तरह की कठिनाई ना हो। मैं आज कहना नहीं चाहता था, अभी तो मैंने इन लोगों से कहा था कि विधान के टाइम में इस बात को घोषित करना जब तक आपका बन जाए, पर आज आपने उदीर्णा करा दी तो संकेत दे दिया। आज ही मैंने विनोद जी से कहा था, विनोद जी ने मुझसे चर्चा में कहा था, हमने कहा अभी इसकी चर्चा मत करो, थोड़ा बना लो, क्योंकि अभी इतने नाम आ जाएंगे कि आपको छांटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा कार्य है और लोगों को अपने जीवन को इसी तरह आगे बढ़ाना है। जो दीक्षा नहीं ले सकते वे व्रती जीवन बनकर या उदासीन भावभीरु बनकर अपना उद्धार कर सके, धर्म ध्यान के साथ अपना जीवन बिता सके, ये व्यवस्था सुनिश्चित है। इसलिए आप चिंता नहीं करना, हमने आपकी, आपके बुढ़ापे की और आपके नाती पोतों तक के भविष्य के बारे में सोच रखा है। दीक्षा जैन और ये सब के विषय में सोच रखा है और उसको उस तरीके से आप लेकर के चलेंगे तो निश्चित आएगा। ये सब चीजें चरणबद्ध होगी एक एक करके। अभी तो पहली प्राथमिकता गुणायतन का मंदिर और थीम पार्क की परिपूर्णता है, जो बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। जो इस चीज को समझते हैं उन्हें सब पता है ये क्या है। और हमारे कमेटी और कमेटी में खासकर विनोद जी तो एकदम चिंतित ही रहते। वो कहते महाराज जी हम लोगों को तो अर्जुन बनना है, इधर उधर देखना ही नहीं, एक लक्ष्य, क्या करना है, एक लक्ष्य। और वाकई में एक लक्ष्य रखने वाला ही सफल हो पाता है। और बिल्कुल अब तो कगार पर पहुंच गए हैं, निश्चित ये बहुत बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। नमोस्तु गुरुदेव। दीक्षा जैन जय श्रीनगर आगे तैयार रहेंगे। आर के जैन भोपाल। महाराज जी मैं पुणे से आया। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आजकल ऐसे कैफे और रेस्टोरेंट में बहुत जाना बहुत कॉमन हो गया है, जहाँ पर वेज और नॉन वेज एक साथ बनता है। मैं बड़े अफसोस के साथ ये स्वीकार करती हूँ कि मैं भी ऐसी जगह कई बार गई हूँ और मुझे इस चीज़ पर बेहद घृणा है कि मैं ऐसी जगह कई बार गई हूँ। महाराज जी बाद में आकर मैं खुद ही इस बात से तसल्ली देती हूँ कि अरे किचन तो अलग अलग थे तो क्या हुआ। महाराज श्री मैं बस चाहती हूँ कि आप एक ऐसा संदेश दें कि मुझे इस जगह से घृणा हो जाए, मैं वापस ऐसी जगह कभी ना जाऊं। नमोस्तु महाराज जी। देखिए आपने बहुत अच्छी भावना प्रकट की। ये समस्या बड़ी है और जहाँ वेज नॉन वेज एक जगह हो वहाँ तो हमें कभी लेना ही नहीं चाहिए। अनदेखा सच एक लेख आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो उस व्यक्ति का है जिसने कभी एक 5 स्टार होटल में काम किया और वहाँ होने वाली घटनाओं के प्रति जब वहाँ से उसने नौकरी छोड़ी तो कहा मुझे अपने जीवन काल में किए गए पापों के प्रायश्चित का भाव है। और वहाँ जो कुछ भी उनने आँखों में देखा उन सब को बयान किया और ये स्पष्ट लिख दिया जहाँ वेज नॉन वेज इकट्ठे बनता है वहाँ शुद्धता रह ही नहीं सकती, क्योंकि सबके चम्मच वगैरह एक ही होते हैं, रक्त मांस आदि का संसर्ग होता ही। अब रहा सवाल, समाज में आजकल चलन बन गई 5 स्टार होटलों में सारे काम करने की। मल्टीनेशनल कंपनीज में जितने काम करते हैं उनकी पार्टियां भी 5 स्टार होटलों में ही होती है। सब कुछ उधर होने लगा, आजकल तो शादी ब्याह भी होने लगा। जबकि मैं कहता हूं कि हमारे समाज में ऐसे संस्थान बनने चाहिए जिसमें 5 स्टार फैसिलिटीज हो,
पर शुद्धता हो और वहाँ लोग शादी विवाह करें। सुविधाएं पूरी हो पर अभक्ष्य न हो। 5 स्टार होटलों के संदर्भ में एक बात मैं जरूर कहूँगा कि जहाँ आप ऐसी जगह ब्याह संबंध कर रहे हैं, एक दिन पहले, भले आपने अपना कुक अलग रखा है, अपनी व्यवस्था अलग करी है, पर एक दिन पहले वहाँ जीवों की हत्या हुई, उनकी कराह अभी भी गूंज रही, उनकी आहें छिपी है। वहाँ आप विवाह जैसा मांगलिक अनुष्ठान कर रहे हैं, ये निश्चित सकारात्मक नहीं, स्वीकार नहीं होना चाहिए, उसे टालना चाहिए और ऐसे संस्थानों को विकसित करके उन्हें प्रमुखता देनी चाहिए जो हमारी सुविधाएं पूरी हो और हम ऐसे वेन्यू को चुने जो पूरी तरह वेज हो। आप जैसे लोगों की समस्या का हल एक दूसरे तरीके से निकल सकता है। मैं जब कोलकाता में था तो भवानीपुर में मेरा प्रवास जब था, कोलकाता में वेज होटल तो बहुत कम है, न के बराबर है। भवानीपुर के इलाके में मैंने एक विशेष बात देखी कि वहाँ हर होटल में लिखा गया कि हमारे दोनों किचन अलग अलग हैं, इनका इनसे कोई संबंध नहीं। मैंने बोर्ड देखा, उसकी वजह मैंने पता की तो पता चला उस इलाके में गुजराती बंधु, जैन बंधु बहुत रहते हैं। तो उन लोगों ने जाके कहने लगा कि तुम्हारा वेज नॉन वेज इकट्ठे हम भोजन कर ही नहीं सकते तुम्हारे। उसकी होटल चलनी कम हो गई। उनने दोनों को अलग अलग सेपरेट, जिसका रास्ता अलग, सब कुछ अलग कर दिया, सर्विस भी अलग अलग। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जितने शाकाहारी लोग जाएं और ऐसी जगह जाएं तो उनसे ये कह के आए कि आपका वेज नॉन वेज इकट्ठा है, इसलिए हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। जाएं, केवल अपना पानी आनी पी करके आ जाए, वो भी अपने साथ के रख ले। आजकल मिनरल वाटर की बोतल तो आपको हर जगह सुलभ हो ही जाती है, वहाँ का न खाएं। यदि ऐसा आप करने लगेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन खड़ा हो सकता है। जब एयरलाइन में जैन फूड्स अलग मिलते हैं, जैन मील मिलता है, तो क्या 5 स्टार होटल्स में वेज के लिए फैसिलिटी नहीं मिल सकती? जागरूकता लानी होगी। आज समाज में शाकाहारियों की कमी नहीं, और न केवल जैनियों में अपितु सभी समुदाय के लोगों में, न केवल भारत में, भारत से बाहर के लोगों में भी इसे ध्यान रख के करना चाहिए। आरके जैन, भोपाल। मेला जी में पून। हाँ दीजिएगा, उनको दीजिएगा। आरके जैन, भोपाल। समय उतना ही है। मेला जी में पून। हाँ, विनोद जी काला, अध्यक्ष गुणायतन, तैयार रहिए। बोलो। हेलो महाराज जी, देखो मेरा तेरा बार नमोस्तु। मैं जय नरेश जैन, वाइफ ऑफ श्रीमती संध्या जैन, भोपाल बिजली नगर कॉलोनी से बोल रहा हूँ। ये प्रश्न मेरे पिताजी का है, जो कि 3 साल से इंतजार में बैठे हैं कि शायद अब आएगा अब आएगा, और मैं भी 11वां दिन हो गया। मालिक की कृपा सुन लिया आचार्य जी ने, बहुत अच्छी बात है। अब मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वो भी इंतजार में बैठे हैं। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी, क्या दृष्टि मात्र से संध्या साधना संभव हो सकती है? कई बार समय शेष होता नहीं और स्तुमन करना ही होता है, तब अंततः बाह्य रूप से दृष्टि लक्ष्य पर लाने भर से पूर्णता मानने लगते हैं। क्या यह सही माना जा सकता है महाराज श्री? देखिए, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलती है, पर केवल दृष्टि बदलने से सृष्टि नहीं बदलती। दृष्टि को बदलने के साथ साथ कदम भी बढ़ाना पड़ेगा। ये बात सुस्पष्ट है कि जब तक लक्ष्य सुनिर्धारित नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लक्ष्य के निर्धारण के साथ हमें अपना पुरुषार्थ भी जगाना होगा। केवल बड़े लक्ष्य बनाने से कुछ नहीं होगा, बड़ा पुरुषार्थ भी होना चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष महोदय पधारें, श्री विनोद जी काला, कोलकाता से, और अपनी बात यहां पर रखें। जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र। आप शंका समाधान के जुड़ो और जोड़ो के रंगारंग कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
अब आप बोलेंगे कि जुड़ो और जोड़ो, ये रोज रोज आप बोलते हो, तो जुड़ो जोड़ो क्यों? तो मैं एक बात बताता हूं कि महाराज श्री का मार्गदर्शन बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। गुणायतन क्या करने जा रहा है? गुणायतन क्या करने जा रहा है? गुणायतन ये जो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। देखिए, ये हमारी ब्रीफ है, ये हमारी ब्रीफ है। हमें मार्गदर्शन ये मिला है कि हर प्राणी का हर क्षण, हर पल, हर प्राणी माने हर जीव जंतु सबका मंगलमय हो। और ये जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जो होने जा रहे हैं, वो इस गुणायतन में उसी उद्देश्य को लेकर हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमारे मनोज भाई ने पूछा कि जो गुणायतन से जुड़ता है उसकी समृद्धि होती है, बढ़ता है। ये तो भगवान के दर्शन की तरह है। भगवान कुछ नहीं करते, पर भगवान सब कुछ कर देते, दर्शन मात्र से हो जाता है। वैसे ही गुणायतन जुड़ने से अपने आप ही मन, हमारा उद्देश्य है मन मंगलमय, पर अपने आप ही समृद्धि हो जाती है। और मैं तो कहता हूं, आप जितना देते हो उसका 10 गुना तो आ ही जाता है। अब ये बात सबके लिए नहीं है, पर इतना कहता हूं। मैं आपको ये बताऊं कि जोड़ने के प्रोग्राम में लोग जुड़ रहे हैं, सुनते हैं, जुड़ते हैं। और जुड़ते कैसे हैं? आज ही खबर आई, थोड़ी देर पहले खबर आई, मैं आप बता नहीं पाया। सुरेश जी पहाड़िया, रजनी जी पहाड़िया, मुंबई, उनका फोन आया कि मैं जुड़ना चाहता हूं। और जुड़ना कैसे चाहता हूं? ट्रस्टी के रूप में, ट्रस्टी के रूप में जुड़ना चाहते हैं। और बोले मेरे को ट्रस्टी के रूप में जुड़वाओ आप। तो ये भावना महर्षि, उनके लिए आशीर्वाद आपका चाहिए मुझे। सुरेश जी, रजनी जी पहाड़िया, उनके लिए आशीर्वाद चाहिए। और एक और बात महर्षि से आपसे कहना है, महर्षि, कि अब तो थोड़ा सा हमारे पर दर्श दिखाओ। कारण कि 25 से ऊपर तो लिस्ट पहुंच गई महर्षि। वो मंडल की, विधान की 25 से ऊपर की लिस्ट पहुंच गई। और अभी 25 माने लोग चाहते हैं कि जुड़े, पर जोड़ने के लिए आप ही का आशीर्वाद चाहिए महर्षि। तो इसके लिए आपसे निवेदन है सब समाज की तरफ से कि हमें कुछ मार्गदर्शन दे। देखिए, बात बिल्कुल विनोद जी बार बार कह रहे हैं। और आज इन लोगों ने दिन भर में एक्सरसाइज भी खूब किया, कल से भी एक्सरसाइज किया। और इनके एक्सरसाइज के बाद इन्होंने जो रिजल्ट मुझे दिखाया, उससे मैं कुछ सहमत भी हो गया। आपने 24 की बात मैंने की थी, 24 की जगह मुझे अभी बताया गया 26 नाम आ गए। और ये अभी तो शुरुआत है। और 3-4 जो विशेष प्रमुख रूप से रखने दावेदार है, जिनके नाम अभी घोषित नहीं है, वो अलग। तो चलिए, मैं आपको अनुमति देता हूँ, ये गाड़ी चल रही है, जितने को जगह मिल जाए बिठाते जाओ। पर एक बात ध्यान रखना, सबको बर्थ मिलनी चाहिए, समझ गए? बर्थ पे ही बिठालना, समझ गए? ताकि उसका आनंद आए। व्यवस्थाएं मैं संतुष्ट हूँ। अब ये खुला खाता है, ठीक है? जिसको इसका लाभ उठाना है, लाभ उठाइए। और ऐसे अवसरों का भरपूर आनंद लेने का प्रयास कीजिए। ये प्रयास सबका होना चाहिए। ये अवसर है सिद्ध चक्र महामंडल विधान। हम भी चाहते अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो। तो ये चूंकि कुछ मुझे दिख रही थी व्यवस्थाओं को देख करके कैसे कर पाएंगे, लेकिन इन लोगों ने बड़ी तत्परता के साथ वह सब चीज़ सुनिश्चित कर दिया। और बाहर की परिस्थितियां भी जैसे संकेत मिल रहे, सब कुछ ठीक ठाक है। तो अभी ये क्लोज नहीं है, लेकिन जल्दी ही क्लोज हो जाएगा। इसलिए जिसको भी लाभ लेना है, समय रहते अपना स्थान सुनिश्चित कर ले। कल कहीं ऐसा ना हो कि इधर से कहना पड़े कि हम आपको वेटिंग में रख रहे हैं, क्योंकि प्राय ऐसा होता है। इसलिए लाभ सबको लेना चाहिए। आशा जी विनायका हजारीबाग, आशा सुरेश जी विनायका हजारीबाग। इसके बाद तैयार रहेंगे अनिमेश जैन जबलपुर। वहीं से पूछ लो। हेलो, नमोस्तु महाराज श्री।
मेरा प्रश्न था महाराज श्री कि हम किसी के बारे में सच्चाई तो जानते हैं, सच्चाई जानते हुए भी उसको हम लोग इग्नोर करते हैं और उनको समझा नहीं पाते हैं, क्यों?